अब भाई डायग्राम जब बन गया तब अब हम लोग ध्यान देते हैं, हम भी डायग्राम बना लें। कहता है सभी पत्थर छोटे हैं। सबसे पहले डायग्राम किसका बनेगा? पत्थर का। ठीक है, एक डायग्राम बनाए, कलम नहीं उगेगा कि उग जाएगा। एक डायग्राम बनाए पी फॉर पत्थर का। ठीक है, ये आसान होगा आप लोगों के लिए भी। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं, जैसे पत्थर का इंग्लिश स्टोन, स्टोन एस से शुरू होता है, आप एस से डायग्राम बना लीजिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पत्थर पी से शुरू होता है तो पी बना लीजिए। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। सभी पत्ते छोटे हैं, सी एस से छोटे हो गए। कंफ्यूजन किसी को? सभी पत्थर छोटे। अब कहता है सभी छोटे बड़े हैं। सभी छोटे बड़े हैं। सभी छोटे बड़े हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, डायरेक्ट समझने के लिए, जब स्टेटमेंट पूरा ऑल वाला रहता है ना, आंख मूंद करके सम वाला कुछ भी दिया हुआ रहे सही हो। ठीक है, जब ऑल वाला है, जैसे क्या है, यहां भी सभी, यहां भी सभी, दोनों जगह तो ऑल ऑल ही है। ठीक है, इसका कंक्लूजन जब भी होगा ना, कुछ वाला ऑलवेज सही होगा। कुछ वाला ऑलवेज सही होगा। और अंदर वाला जो है ना, पत्थर, इसमें समा गया ऑटोमेटिकली। समझिएगा, पत्थर जैसे ही छोटा में समाया, छोटा जैसे ही बड़ा है, बड़ा में समाया, तो पत्थर ऑटोमेटिकली बड़ा में समा गया, यानी सभी पत्थर बड़ा हो गया। हो गया ना? क्या देखो, सभी बड़े छोटे हैं। सभी बड़े छोटे हैं नहीं है, क्योंकि इधर बड़े का पार्ट एक ही जान लीजिए बाबू। यहां दिया है सभी छोटे बड़े हैं, इसको उलट करके ऑल में कभी सही नहीं होता है, कल बताए थे ये सब। जैसे सभी छोटे बड़े हैं, इसको उलट देगा सभी बड़े छोटे हैं, तो ऑलवेज वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, एक नंबर क्या हो गया? गलत। क्लियर है? दूसरा कहता है सभी छोटे पत्थर हैं। जो बात यहां का उल्टा किया, वही बात यहां का उल्टा कर दिया। सभी छोटे पत्थर कर रहा है, वहां देखिए सभी छोटे पत्थर है, सभी पत्थर छोटे हैं। ये कह रहा है सभी छोटे पत्थर है। क्या होगा, ये सही होगा गलत होगा? गलत होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ना तो एक ना ही, दोनों में से कोई सही नहीं हुआ ना। आंसर कहीं पर दिया हुआ है ना तो एक ना ही दो। इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज, यानी यदि ना तो एक ना ही दो निकलता है। आंसर आपका क्या हो गया? क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन भी है? नहीं ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बनाएंगे, सबका हम कॉपी चेक करेंगे। दस से 10 बजे से 11 बजे तक नहीं तो जिस आप क्या बजे, हाँ आप क्या बजे आते हैं? हम ऑफ है। हम चाहते हैं कि हमारे चलते किसी आदमी को डिस्टर्बिंग ना हो, हिसाब से स्ट्रीम भी लगाना पड़ता 12 बजे, 11 बजे। ठीक है, तो 11 बजे हम कर लें, 10 से 10 बजे। दोनों गलत। कितने आप लोग जवाब दीजिएगा पहले। दोनों गलत, यानी डी नंबर में कितने स्टूडेंट हैं? डी नंबर में 1 2 3 4 5 6 7। डी नंबर में कौन कौन है, हम ये पूछ रहे हैं। हाथ उठा के दीजिएगा डी नंबर में। 1 2
3 4 5। तुम भी दोनों डी नंबर में बाबू। 5 2 7 स्टूडेंट हैं डी में। चलिए अब आगे ए बोल रही है तुम बाबू। ए में कौन कौन हो? ए में कौन कौन है बाबू? ए में सिंगल स्टूडेंट। चलिए देखते हैं बाबू क्या होगा। कुछ कारें मेज है, सी फॉर कार, कुछ कार एम फॉर मेज, कुछ मेज द्वार, डी फॉर द्वार। डायग्राम में किसी को कंफ्यूजन? डायग्राम में कंफ्यूजन? कहता है कुछ कारें मेज है, सी फॉर कार, कार का कुछ पार्ट मेज एम फॉर, कुछ पार्ट मेज का द्वार। क्लियर है? अब देखो मेज का संबंध कार से भी है और द्वार से भी है, लेकिन कार और द्वार के भी संबंध है नहीं है, ये सब ध्यान रखना है। कहता है कुछ कारें द्वार हैं, कार और द्वार के भी संबंधे नहीं है, तो कुछ कारें द्वार हैं कैसे सही होगा गलत होगा? सही होगा गलत होगा? गलत होगा। पॉसिबिलिटी हम समझाएंगे बाबू, हम समझाएंगे वो चीज। ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी तब होगा जैसे यहाँ कुछ कारें द्वार है, अगर यहाँ रहता कोई कार द्वार नहीं है, दो निष्कर्ष रहेगा। पॉसिबिलिटी में हर हमेशा दो निष्कर्ष का होना जरूरी होता है, सिंगल निष्कर्ष का भी पॉसिबिलिटी नहीं होता है। सिंगल निष्कर्ष कदापि पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी वही नहीं होता है या तो ये या फिर ये। आप मार्केट गए 10 रुपया का पेन खरीदने, दो पेन आपको पसंद पड़ गया, 10 रुपये है आपके पास, क्या करोगे? या तो ये पेन लोगे या फिर ये पेन लोगे, दोनों तो नहीं ले सकते हो। ठीक है, सप्लीमेंट्री वही है। ये हो गया गलत। उसका कहता है सभी द्वार कार है, द्वार और कार में संबंध है नहीं है। अब ये देखो सप्लीमेंट्री क्यों बनाई होगी तुम, हम बताते हैं। जैसे यहाँ कुछ है, सभी है, द्वार कार दोनों मिल रहा है, लेकिन एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव दोनों में से कोई है नहीं है, तो सप्लीमेंट्री नहीं बनेगा। बउआ एक मिनट बउआ, बाबू बाबू समझना। डायग्राम जो आप, एक मिनट ध्यान देना, आप जो दूसरा डायग्राम बनाया हो ना कभी मत बनाना। दूसरा डायग्राम ये वाला बनाया हो ना, ये वाला कभी मत बनाना। वो कंफ्यूज्ड करेगा आपको, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। विश्वास करके 2 क्लास तो देखो, जितना सिखाते हैं उसको अक्षरशः सीख करके। ठीक है ना? और ये डायग्राम जो है ना बहुत ज्यादा, ये डायग्राम कभी होता ही नहीं है सैलोगिज्म। ये पॉसिबिलिटी का डायग्राम है। ये डायग्राम जो है पॉसिबिलिटी का है, कन्फर्मेशन का ही डायग्राम। ये हम लोग वेन डायग्राम में पढ़ेंगे, चैप्टर है वैसा डायग्राम बनता है। सैलोगिज्म में ये डायग्राम कभी बनता ही नहीं है, कभी नहीं। ठीक है, कभी यूज नहीं करना है बाबू ये डायग्राम को, तो एक्सीडेंट जबरदस्त होगा। ठीक है ना? इसमें आप क्या करोगे, इसको इससे भी कनेक्ट कर दिए, इसको इससे, तीनों को तीनों से कनेक्ट कर दिए, जबकि तीनों तीनों से कनेक्ट है ही नहीं। ये पॉसिबिलिटी आपने बनाया। हमारा निष्कर्ष दोनों क्या है? हमारा निष्कर्ष दोनों क्या है? कन्फर्मेशन का है। पॉसिबिलिटी का निष्कर्ष है क्या? जब पॉसिबिलिटी का निष्कर्ष नहीं है तो डायग्राम हम पॉसिबिलिटी का क्यों बनाने जाएं? अब पॉसिबिलिटी का डायग्राम कभी बनाना नहीं, समझना है कि ये डायग्राम ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी का ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, बस उसी पे खींचना है। उतना डायग्राम बनाने लगेंगे तो एग्जाम में समय कम होता है, पता चला डायग्राम में बनाते रह गए, एग्जाम में समय ये पार हो गया। एक डायग्राम बनाना है कन्फर्मेशन का, और इसी से समझना है इसमें और इसमें संबंध नहीं जुड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है, बस यही। इसका इधर वाला पार्ट कनेक्ट नहीं है तो पॉसिबिलिटी इधर वाला पार्ट बन सकता है, इसका इधर वाला पार्ट कनेक्ट नहीं है तो इससे पॉसिबिलिटी बन सकती है। इतना समझना है, जो कनेक्ट है वही कन्फर्म है, बाकी सब पॉसिबिलिटी ही है, बस यही समझना है। अब भाई, अब यहां पर क्यों गलत हो गया दोनों, अब समझ में आ गया होगा आपको।
अब वहां पर आप इसका देखो है क्या ना, पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनाओगे तो कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होगा वो देखना, हम दिखाते हैं अभी। पॉसिबिलिटी का डायग्राम में क्या होगा, कैसे सही मार दोगे। जैसे यहां पर कह रहा है कि कुछ कार मेज है, ये हो गया कार, कुछ कार बना लिए यहां पर मेज, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी का डायग्राम है, कल सिखाए हुए हैं ये चीज। उसके बाद कहता है कुछ मेज द्वार है, कुछ मेज द्वार है, ये भी पॉसिबिलिटी बना लिए। अब सभी द्वार क्या हो गया, कार हो गया। कन्फर्मेशन है ये, क्योंकि ये डायग्राम है पॉसिबिलिटी का, कन्फर्मेशन कैसे होगा, क्लियर है। जो डायग्राम आप पॉसिबिलिटी का बनाते हैं वो निष्कर्ष उसका पॉसिबिलिटी ही निकलेगा। डायग्राम हमेशा कन्फर्मेशन, आप समझ लो अपने आप को कि हम एकदम भत्थर दिमाग के आदमी हैं, हमको कुछ भी नहीं आता है। जब ये समझ जाओगे ना तब कहेगा कुछ कार मेज है, तो सर जी कुछ कार मेज हो गया, और कुछ मेज द्वार है, सर जी इतने बनाना हमको आता है, इसके बाद तो हमको अबे नहीं करता है। तब देखोगे तो सही गलत फर्क कर पाओगे बेहतर ढंग से। जैसे दिमाग में आएगा वो डायग्राम तो होबे करता है, बउआ रे वो डायग्राम होता है पॉसिबिलिटी वाला, इसके बाद जो भी डायग्राम होगा सब पॉसिबिलिटी का होगा। एक के ये कन्फर्मेशन का निष्कर्ष हमारा कन्फर्मेशन का, तो पॉसिबिलिटी की ओर जाए क्यों हम। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। हाँ, उसको बताए ही नहीं, इसको तो दोनों गलत हो गया, तो ना तो एक ना ही दो, डी आंसर हो गया। ना तो एक ना तो दो, डी आंसर हो गया। दोनों गलत मतलब ना तो एक ना ही दो। क्लियर है ना। चलिए आगे। बढ़ गया। कहता है सभी टी यू है, सभी टी को यू बना दिए। क्लियर है। कोई यू जेड नहीं है, कोई यू जो है जेड नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई यू जेड नहीं है यानी टी भी जेड नहीं है, ऑटोमेटिकली हो गया, हमने उसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि यहां दिया हुआ है सभी टी यू है, सभी टी यू, कोई यू जेड नहीं, कोई टी भी जेड नहीं, ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है। अब आइए, निष्कर्ष कहता है कोई टी जेड नहीं, कोई टी जेड नहीं, सही होगा या गलत होगा, सही होगा। क्लियर है। कुछ टी जेड है, अब यहां देखिए, कुछ टी जेड है, संबंध है नहीं है। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा कि सप्लीमेंट्री यहां क्यों नहीं हुआ, टी जेड निगेटिव पॉजिटिव, सप्लीमेंट्री क्यों नहीं हुआ। समझ में आ रहा होगा। सर बताए थे दोनों का टर्म सेम हो, दोनों पॉजिटिव निगेटिव हो, सप्लीमेंट्री तो बनना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा उस पॉइंट में मैंने एक ये भी पॉइंट लिखाया, ना तो कन्फर्म सत्य हो ना ही कन्फर्म असत्य हो, और एक नंबर कन्फर्म सही हो गया, तो सप्लीमेंट्री बनाएगा नहीं बनाएगा। समझ में आई बात। ये भी देखना है, कन्फर्म अगर सत्य हो गया कोई एक, पॉजिटिव निगेटिव में से कोई एक अगर कन्फर्म सही हो गया तो फिर सप्लीमेंट्री नहीं बनी। क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक या ए नंबर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। कुछ खिलाड़ी गायक है, सभी गायक लंबे हैं। कुछ खिलाड़ी गायक है, सभी खिलाड़ी गायक लंबे हैं। खिलाड़ी यानी प्लेयर, पी फॉर प्लेयर। कुछ प्लेयर जो है, जी फॉर गायक, सभी गायक जो है एल फॉर लंबे।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब यहां देखिए, निष्कर्ष कहता है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। यहाँ पर प्लेयर है, देखिए यहाँ पर प्लेयर लिख दिए इसीलिए कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पर के एस से खिलाड़ी कर लेते हैं। कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, यहाँ पर ये जो कनेक्ट पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर कौन कौन है? खिलाड़ी, गायक और लंबे, तीनों है ना वहां है। पहला कथा कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, ये सही होगा या गलत? सभी स्टूडेंट बोलिए सही होगा या गलत? सही होगा, तो सही होगा तो जय हो। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं? तो सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सही होगा या गलत? गलत। आंसर क्या हो गया? केवल एक। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन भी है? नहीं ना? आगे बढ़िए। अभी जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग टू स्टेटमेंट टू कंक्लूजन कर रहे हैं। ठीक है, अभी जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे कि टू स्टेटमेंट आ रहा है, टू कंक्लूजन ही आ रहा है, धीरे धीरे कर क्या होगा, स्टेटमेंट बढ़ेगा, कंक्लूजन भी बढ़ेगा। तो टू स्टेटमेंट थ्री कंक्लूजन आएगा, टू स्टेटमेंट फोर कंक्लूजन आएगा, थ्री स्टेटमेंट थ्री कंक्लूजन आएगा, थ्री स्टेटमेंट फोर कंक्लूजन आएगा, फोर स्टेटमेंट फोर कंक्लूजन आएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ते रहेगा, इसका इजी टू टफ की ओर, मॉडरेट की ओर। कुछ कप प्लेट है, सभी प्लेट चम्मच है। सी फॉर कप। कुछ कप, पी फॉर प्लेट, सभी प्लेट सी एस से चम्मच। डायग्राम सबका इसी तरह से बना है, सबों ने डायग्राम इसी तरह से बनाया है ना। पहला निष्कर्ष कहता है सभी प्लेट चम्मच हैं, प्लेट यहां चम्मच यहां, सभी प्लेट चम्मच हैं, सही है। लेकिन ये देखिए कथन डायरेक्ट आ गया निष्कर्ष में, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। कल सिखाए थे ना, पार्सल स्टेटमेंट कंक्लूजन में गलत होता है। क्लियर है? दूसरा है कुछ चम्मच कप है, चम्मच यहां से कप यहां से कनेक्ट है ना, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाए, यानी केवल दो। ठीक है, आंसर हो गया बी नंबर। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए। सभी पत्थर पानी है, कुछ पानी साफ है। सभी पत्थर पानी है, कुछ पानी साफ है। पी फॉर पत्थर, सभी पत्थर पीएन से पानी कर लेते हैं और कुछ पानी एस से साफ कर लेते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं बाबू। कुछ पत्थर साफ है, पत्थर और साफ में कोई संबंध है? नहीं है। अब पत्थर और साफ के बीच पॉजिटिव निगेटिव संबंध देगा तो वो सप्लीमेंट्री बन जाएगा। यहां देखो कुछ पत्थर साफ नहीं है, ये पत्थर साफ पॉजिटिव निगेटिव दोनों क्या बन जाएगा? सप्लीमेंट्री। आंसर हो जाएगा एक या दो। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब बाबू, एकदम सही जवाब है सबका। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। सभी ग्रह चंद्रमा, सभी चंद्रमा तारे, सभी ग्रह चंद्रमा, सभी चंद्रमा तारे। जी फॉर ग्रह कर लिए, सभी ग्रह चंद्रमा, सी एस से चंद्रमा, सभी चंद्रमा, टी से तारे। क्या देंगे आंसर? क्या आंसर देंगे? बी। कोई बी कहते हैं, कोई डी कहते हैं, देख लेते हैं। पहला कहता है सभी चंद्रमा ग्रह है, सभी चंद्रमा ग्रह है कि सभी ग्रह चंद्रमा है? ये कह रहा है सभी चंद्रमा ग्रह है, ये क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा कहता है सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह तारे हैं, ग्रह तारे हैं, बात समझिएगा,
सभी ग्रह चंद्रमा है, सभी चंद्रमा तारे, तो सभी ग्रह ऑटोमेटिकली तारे हो गए। ये क्या हो जाएगा? सही, सही होगा ना। ग्रह कहाँ? चंद्रमा के अंदर ना। चंद्रमा किसके अंदर? तारे के अंदर। ग्रह ऑटोमेटिकली हो गया। तुम्हारे पास पैसा छोड़ो, राम की गाय श्याम ने खरीदी। राम की गाय श्याम ने खरीदी। जब श्याम गाय का दूध दुहेगा, दूध किसका होगा? श्याम का होगा, राम का तो नहीं है ना होगा। ठीक है, बस वही है। ये गाय है, ये खरीदा, और दूध निकलेगा तो एकरे ना होगा। गैया के सींग, पैर, कान, नाक सब तो होगा श्यामे का। नहीं क्लियर है? केवल दो। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी लिफाफे छाते हैं, सभी छाते चाक हैं। एल फॉर लिफाफा, सभी लिफाफा। सी एस से छाते, सभी छाते। ये चौक है बाबू, चाक लिखा गया, चौक है ये चौक है। लिखने वाला आता है ना, चौक। हाँ, ये चौक है। यहां देखिएगा, पहला निष्कर्ष कहता है कुछ चौक लिफाफे हैं। कुछ तो ऑटोमेटिकली होगा, ये दोनों ऑल वाला है, कुछ वाला तो ऑटोमेटिकली सही होगा। कुछ चौक लिफाफे हैं। चौक लिफाफा में तो कनेक्शन बना हुआ है ना, क्योंकि सभी लिफाफा चौक होगा कि नहीं? कुछ तो ऑटोमेटिकली होगा। एक नंबर तो सही हो गया। कुछ छाते लिफाफे नहीं है। अब देखो, डायग्राम तो ऐसा में देखना भी नहीं है। ये पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला होगा ही नहीं। कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला निष्कर्ष होगा ही नहीं। ऐसे भी जाओगे, कुछ छाते लिफाफे नहीं है, कुछ छाता इधर वाला पार्ट जो लिफाफा हो सकता है, नहीं हो सकता है, संभावना होगा, कंफर्मेशन नहीं होगा। जो कन्फर्म दिखता है ना, इतना पार्ट कनेक्ट है लिफाफा से, इतने पार्ट कनेक्ट होगा। इतना पार्ट कनेक्ट है चौक से, तो इतने पार्ट कनेक्ट होगा, इधर वाला कनेक्ट नहीं होगा, इसमें इधर वाला कनेक्ट नहीं होगा। जब भी होगा संभावना में होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल एक। अगला क्वेश्चन। कुछ ग्राफ मेज है, ठीक है, कुछ ग्राफ मेज है। यहां देखिए, जी फॉर ग्राफ, कुछ ग्राफ मेज, कुछ ग्राफ अंक। देखिए यहां पर ग्राफे को मेज बना रहा है, ग्राफे को अंक बना रहा है। कुछ ग्राफ मेज है, कुछ ग्राफ ए फॉर अंक। इधर कर लीजिए, डायग्राम सबका बन गया है। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ मेज अंक है। मेज अंक में कोई संबंध है? नहीं है, पहला गलत। कुछ मेज अंक नहीं है, संबंध है मेज अंक के बीच? नहीं, तो ये भी गलत। पॉजिटिव निगेटिव दोनों क्या बन गया? सप्लीमेंट्री। आंसर हो गया एक या दो, यानी सी। समझे कैसे सप्लीमेंट्री बन रहा है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी, देखते हैं। कहता है कोई मशीन हरा नहीं है, एम फॉर मशीन हो गया। कोई मशीन जो है, एच फॉर हरा नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, कोई हरा तैलिया नहीं है, हरा जो है टी फॉर तैलिया, ये भी नहीं है। कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी से, किसी से कोई कंफर्म कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ
इसका कनेक्शन इससे दिया हुआ, इसका कनेक्शन इससे दिया, इन दोनों की भी तो कनेक्शन उन्हें है। पहला कहता है कोई मशीन तैलीय नहीं है। मशीन और तैलीय के बीच संबंध बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत। सभी मशीन तैलीय है, इन्हीं दोनों के बीच क्या रहा है, ये भी गलत। लेकिन मशीन तैलीय निगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या बन जाएगा? सप्लीमेंट्री। आंसर हो जाए या तो एक या फिर दो, यानी